पिछले सप्ताह ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स 2023 का प्रकाशन हुआ है। इसके अनुसार 2021 में किसी भी दिन ऑन एनी गिवन डेट 50 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक सिल्वरी यानी दास्ता में रह रहे हैं, मॉडर्न सिल्वरी में रह रहे हैं। इन 50 मिलियन में से 28 मिलियन फोर्स्ड लेबर जबरन श्रम और 22 मिलियन फोर्स्ड मैरिज जबरन विवाह से पीड़ित हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 50 मिलियन में से 12 मिलियन बच्चे हैं। इन जो 50 मिलियन में से 12 मिलियन बच्चे हैं। ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स 2023 के अनुसार आधुनिक दास्ता मॉडर्न सिल्वरी शोषण की स्थितियों को संदर्भित करती है, जिससे कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, धोखे या शक्ति के दुरुपयोग के कारण न तो मना कर सकता है और न ही छोड़ सकता है। मॉडर्न सिल्वरी एक अम्ब्रेला टर्म है और इसमें जबरदस्ती मजदूरी, जबरन शादी, ऋण बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाओं, जबरन शादी, बच्चों की बिक्री और शोषण जैसी कई तरह की एब्यूजेज शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सशक्त विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी मॉडर्न सिल्वरी को समाप्त करने का संकल्प है। SDG का टारगेट 8.7 कहता है कि जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर को खत्म करने, मॉडर्न सिल्वरी और मानव तस्करी को समाप्त करने और बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के निषेध और उन्मूलन के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करें और 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करें। ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स 2023 मॉडर्न सिल्वरी की आधुनिक दास्ता की वैश्विक ग्लोबल तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण वॉक फ्री नामक मानवाधिकार संगठन द्वारा किया गया है और यह ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न सिल्वरी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, वॉक फ्री और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा निर्मित किया जाता है। ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स 2023 के कुछ की फाइंडिंग्स हैं, जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा। यह ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स का 5वां संस्करण है और यह 2022 के अनुमानों पर आधारित है। हालांकि प्रारंभिक अनुमान क्षेत्रीय हैं और देशवार अनुमानों पर पहुंचने के लिए इंडेक्स कई प्रतिनिधि सर्वेक्षणों का उपयोग करता है। इसमें पहले मॉडर्न सिल्वरी की व्यापकता प्रिविलेंस को देखा जाता है। व्यापकता प्रति 1000 जनसंख्या पर मॉडर्न सिल्वरी की घटनाओं को संदर्भित करती है। इस मामले में 10 देश जिनकी सबसे खराब स्थिति है वे हैं उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, टर्की, ताजिकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अफगानिस्तान, कुवैत। ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स बताता है कि ये देश नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए सीमित सुरक्षा सहित कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा करते हैं। जहां पर सबसे कम प्रिविलेंस है, सबसे जहां कम प्रसार है, वो देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, जापान, फिनलैंड। इन देशों में मॉडर्न सिल्वरी लिस्ट प्रिविलेंस सबसे कम है। व्यापकता के अलावा ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स आधुनिक मॉडर्न सिल्वरी दास्ता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या की मेजबानी होस्ट करने वाले देशों की भी गणना करता है। इसमें शामिल देश हैं, सबसे पहले तो भारत है, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, टर्की, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस बारे में ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स 2023 बताता है कि सामूहिक रूप से इन देशों में आधुनिक गुलामी में रहने वाले यानी कि मॉडर्न सिल्वरी में रहने वाले प्रत्येक 3 लोगों में से लगभग 2 और दुनिया की आधी से अधिक आबादी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 6 G20 राष्ट्र हैं, भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका। समय समय पर इसकी आलोचना भी होती रही है, यानी कि नियमित प्रकाशन के बावजूद स्पष्ट परिभाषा की कमी, देश के जोखिम स्कोर पर निर्भरता और विरोधाभासी आंकड़ों की उपस्थिति के कारण ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स का विरोध किया जाता रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यह गरीब देशों को कलंकित करता है और अमीर देशों को जिम्मेदारी से मुक्त करता है। हालांकि भारत जैसे देश के सामने आने वाली चुनौतियों
चुनौतियां, श्रमिकों के लिए स्थितियों में सुधार के लिए कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। थाईलैंड में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट ट्रैफिक इन वुमेन GAATW की अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक वंदना पटनायक कुछ विशिष्ट कारणों से सूचकांक से असहमत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिभाषा का अभाव, देश का जोखिम स्कोर का उपयोग, विरोधाभासी आंकड़े की उपस्थिति। पटनायक का तर्क है कि इस तरह से देशों की रैंकिंग गरीब देशों को कलंकित करती है और व्यक्तियों की तस्करी जैसे मुद्दों के लिए अमीर देशों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त करती है। धन्यवाद। आज के लिए सेशन में इतना ही था। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें।